लर्नर्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th का, दैट इज़ धर्म युद्धा, और उसका हम लोग एक शॉर्ट समरी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Padma is an educated girl. She has read the scriptures like the Ramayana and the Mahabharata. She feels that women do not get the respect and the justice that our society should give them. फर्स्ट चैप्टर में मतलब ये जो स्टोरी है धर्म युद्धा, जो प्रोज है धर्म युद्धा, उसके बारे में क्या यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे एक जो मेन कैरेक्टर है पद्मा, वो बहुत एजुकेटेड है। शी इज़ एजुकेटेड गर्ल। शी हैज़ रीड द स्क्रिप्चर्स। वो स्क्रिप्चर्स जो हमारे महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य है हिंदी लेख के, जैसे कि रामायण महाभारत है, वो सब वो पढ़ी हुई है। शी फील्स दैट वुमेन डू नॉट गेट द रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। उसको ऐसा लगता है कि जो औरत है उसको सही मान सम्मान हमारी सोसाइटी में नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए। फिर सेकेंड पैरा देखेंगे। शी ऑल्सो फील्स दैट वुमेन आर नेवर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स विद देयर ओन आइडेंटिटी। उसको ये भी लगता है कि औरतों को सम्मान तो नहीं मिलता है, लेकिन साथ ही साथ उनको एक इंसान का भी हक नहीं मिलता है जो एक इंसान का होना चाहिए। उनको उनकी खुद की पहचान, मतलब उनकी अपनी खुद की कोई पहचान ही नहीं होती है औरतों की। शी क्वेश्चंस हर पेरेंट्स अबाउट द राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता से पूछती है कि औरतों के अधिकार के बारे में और उनकी पहचान के बारे में। डज शी हैव नो इंडिविजुअलिटी ऑफ हर ओन। क्या उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इज शी ऑलवेज टू बी सीन ओनली एज अ वाइफ ऑफ ए मैन। क्या उसको हमेशा एक आदमी की वाइफ की पत्नी के जैसा ही देखा जाएगा। डज अ वुमेन हैव एन आइडेंटिटी ओनली थ्रू हर मैरिज। क्या औरतों का जो पहचान है वो शादी से ही जुड़ा हुआ है। These are the questions, third paragraph, these are the questions that she puts to her parents. ये सब जो सवाल है वो अपने माता पिता के सामने रखती है। Her mother and father tell her that it is not so in our society. She should not ask such senseless questions. वो उनके मम्मी पापा उसको मतलब डांट देते हैं कि ऐसा हमारे समाज में नहीं होता है और तुम्हें ऐसा, मतलब लड़की को कोई अधिकार नहीं है क्वेश्चन पूछने का, ये हमारे समाज में सही नहीं माना जाता है और तुम्हें ऐसा बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन पूछने का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर पद्मा थिंक्स दैट सच ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी इज़ रॉन्ग एंड अनजस्ट। कि उस फिर पद्मा को लगता है कि ऐसा व्यवहार लड़कियों के साथ, औरतों के साथ समाज में बहुत ही अन्यायपूर्ण है। ठीक है, और बहुत गलत है। फोर्थ पैराग्राफ। पद्मा थिंक्स दैट अ वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। पद्मा को ऐसा लगता है कि औरतों को भी वो सारे अधिकार मिलना चाहिए जो एक आदमी के पास होता है। बोथ आर इक्वल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ह्यूमन रेस। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि दोनों लोग उतने ही बराबर के हिस्सेदार हैं। ये जो रेस है, ह्यूमन रेस, मतलब आदमी पैदा करना, फिर आदमी की शादी होना, फिर बच्चा पैदा करना और फिर ये संसार का चलना, इसमें ये दोनों लोगों का बराबर का हिस्सेदारी है। फिफ्थ पैराग्राफ सॉरी। इफ़ अ मैन रिमेन्स अनमैरिड इन लाइफ ही इज़ गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज़ कॉल्ड अ सेंट। अगर जो एक आदमी है वो पूरा ज़िंदगी भर कुंवारा रहे और शादी नहीं करे तो उसको एक साधु का मतलब साधु की तरह इज्जत दिया जाता है। बट अ सिंगल वुमेन इज़ थॉट टू बी इमोरल। पर जो एक सिंगल जो अकेली लड़की रह जाती है, जो शादी नहीं करती है, उसको एक मतलब इमोरल मतलब नीचे ख़राब कैरेक्टर का समझा जाता है, अनैतिक। ठीक है। बोथ शुड हैव एन इक्वल राइट्स, इच शुड हैव एन आइडेंटिटी। दोनों के पास बराबर का हक है और दोनों को मिलना चाहिए बराबर का इक्वालिटी, और दोनों को अपना पहचान मिलना चाहिए। तो बस यही था हमारा शॉर्ट समरी फर्स्ट चैप्टर का। ओके, और इसका लाइन बाय लाइन भी मैं पढ़ाऊँगी। ओके, उसके बाद फिर मैं इसका एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगी इसके साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।